हिंडनबर्ग के ताजा दावों से सवाल सेबी प्रमुख पर उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से और हमला बोलते हुए आरोप लगाए। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। सर, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के षड्यंत्र में शामिल है, जिस तरीके से ये हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ है। हिंडनबर्ग का आरोप गौतम अदानी पे लगा, पहली रिपोर्ट का। दूसरी रिपोर्ट पर का आरोप सेबी की चेयरपर्सन पर लगा। जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्यों? पहले तो हमें इसका जवाब दिलवाइए। देखिए, यहाँ वहाँ की बात करने से तो काम नहीं चलेगा। बिंदुवार तथ्यों के आधार पर कुछ आरोप लगे हैं, उनका जवाब बिंदुवार तथ्यों के आधार पर दीजिए। यही इस देश को उम्मीद है आपसे। नहीं तो जो छोटे निवेशक हैं, वो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो हों, या LIC के पॉलिसी धारक हों, या SBI के खास खाता धारक हों, या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जो पैसा लगाते हैं, उनका पैसा खतरे में है। क्या हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएं? अगर हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे विपक्ष में बैठकर? ज़रा ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। इसको कहते हैं एक तो चोरी और उसके ऊपर से सीनाजोरी। सर, लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला चला और अडानी कंपनी ये दावा करती है कि उनको क्लीन चिट मिला। एक बार फिर हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई है। सेबी ने सफाई दी है कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। अडानी की तरफ से भी बयान दिया गया है। लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसमें गड़बड़ क्या है? बिल्कुल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच की थी, सेबी ने उस जांच में कितने कागज दिए और सेबी ने कहाँ कागज देने या सूचना देना बंद कर दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि सेबी इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहा। अब जब मालूम पड़ा कि सेबी की चेयरपर्सन का निवेश या पैसा ऑफशोर कंपनीज जो कि गौतम अदानी के भाई की हैं उसमें लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तब ये जानकारी तो नहीं थी। कोर्ट के समक्ष में ये जानकारी जब नहीं थी, नई जानकारी आई है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप फिर लगेंगे और जांच की फिर मांग होगी। तभी हम उस वक्त भी JPC की मांग कर रहे थे, आज भी JPC की मांग कर रहे हैं। एक आखिरी में सर, सुबह मार्केट जब खुला तो थोड़ी गिरावट थी, लेकिन बाजार संभला हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बाजार में गिरावट आई थी। बाजार संभलना ही रहना चाहिए, क्योंकि छोटा निवेशक सफर करता है। सबसे बड़ी ज्यादा हमें परेशानी इस बात से होती है कि वो एग्जिट पोल्स होते हैं तब, या इस तरह के खुलासे होते हो तब, छोटा निवेशक को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, वो गलत होता है। तो बाजार संभले रहें, इसमें कोई अच्छी बात है। क्लीन चिट का पैमाना नहीं, ये कोई क्लीन चिट का पैमाना नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। हम पर CAG की असली नकली ड्राफ्ट फाइनल जो भी रिपोर्ट्स आती थी, हम जवाब देते थे। JPC भी होती थी, उसको भी हम उसका भी सामना करते थे। कोर्ट में भी जाते थे, उसका भी सामना कर। कभी ये तो नहीं कहते थे कि अमेरिका के एजेंट हैं या चाइना के एजेंट हैं या राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी। अन्ना का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर उसमें हिस्सा लिया, उसको हवा दी। हमने तो कभी नहीं कहा कि साहब आप CIA के एजेंट हो या आप चीन के पिट्ठू हो, हमने तो कभी नहीं कहा। हम उल्टा उनकी बात मानकर जन लोकपाल बिल लाए, निर्भया का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी, उस वक्त के विपक्ष के नेता साथ में सड़क पर उतरे। उनका हक था, उनका काम था, ये उन्होंने किया। हमने क्या किया? हम एक कठोर कानून लाए। हमने तो नहीं कहा कि साहब आप किसी के हाथों में खेल रहे हो। तो ये एक जिम्मेदार सरकार की निशानी है। आप तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए, हमें बताइए कि आपने माधवी जी को कैसे चेयरपर्सन बनाया। क्या आपके पास ये जानकारी नहीं थी? ठीक है, तो साफ तौर पर बीजेपी के जो आरोप हैं, कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है सवालों का जवाब देना, ना कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश करना। कैमरा पर्सन निखिल के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.